नमः शिवाय। नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग माघ मास में पड़ने वाली बुध प्रदोष व्रत की कथा का श्रवण करेंगे तथा जानेंगे प्रदोष व्रत कब से कब तक है और पूजा विधि क्या है, महत्व क्या है। हिंदुओं में प्रदोष व्रत का अपना धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। प्रदोष के दिन भक्त व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं, क्योंकि यह दिन भगवान शिव को समर्पित है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत माघ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी 21 फरवरी 2024 यानी आज मनाया जाएगा। त्रयोदशी तिथि आरंभ हो रही है 21 फरवरी 2024 11:27 से लेकर के त्रयोदशी तिथि का समाप्ति है 22 फरवरी 1:21 तक। पूजा का समय है 21 फरवरी शाम 5:48 से लेकर के रात्रि 8:17 तक। प्रदोष व्रत हिंदुओं में बड़ा ही धार्मिक महत्व है। भक्त इस दिन शुभ दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करते हैं। यह दिन भगवान और देवी को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। प्रदोष व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। प्रदोष व्रत महीने में 2 बार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में आता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव और देवी पार्वती इस दिन उदार महसूस करते हैं और उन भक्तों को आशीर्वाद देते हैं जो इस दिन शुभ दिन उनका नाम लेते हैं और उपवास करते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती भक्तों की सभी वांछित इच्छाओं को पूरी करते हैं यदि वे शुद्ध भक्ति और समर्पण के साथ उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान पूजा में स्नान करने से पहले ध्यान रखें, सुबह जल्दी उठे और पवित्र जल से स्नान करें। घर को साफ करें, विशेषकर पूजा कक्ष को जहां आप पूजा कर रहे हैं वहां पर साफ सफाई का ध्यान दें। एक लकड़ी का ताखा लें और उस पर भगवान शिव की एक मूर्ति रखें या शिव परिवार की मूर्ति या फोटो आप रख सकते हैं। देसी घी का दिया जलाएं, माला चढ़ाएं, भगवान देसी से सफेद मिठाई का भोग लगाएं। शिव और पार्वती को समर्पित विभिन्न वैदिक मंत्रों का जाप करें, प्रदोष का पाठ तथा कथा करें और भगवान शिव देवी को प्रसाद चढ़ाएं। गोधूली काल में इनकी पूजा करनी चाहिए, जो प्रदोष के दिन अवश्य करना चाहिए। एक बार जब आप आरती सहित सभी पूजा अनुष्ठान कर ले तो परिवार के सभी सदस्यों को प्रसाद वितरित करें। चलिए कथा की ओर चलते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बात के अनुसार जो प्रदोष व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्त होता है। प्रदोष अर्थात त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोषी एवं सुखी बनाता है। बुध त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने से सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में हरी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। शंकर शिव जी की आराधना धूप बेलपत्र आदि से करनी चाहिए। बुध प्रदोष व्रत की कथा के अनुसार एक पुरुष का नया विवाह हुआ। विवाह के 2 दिनों बाद उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों के बाद वह पुरुष पत्नी को लेने उसके यहाँ गया। बुधवार को जब वह पत्नी के साथ लौटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता, लेकिन वह नहीं माना और पत्नी के साथ बैलगाड़ी में चल पड़ा। विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया। नगर के बाहर पहुंचने पर पत्नी को प्यास लगी। पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा। पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस आ लौटा। तब उसने देखा कि उसकी पत्नी किसी के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी और उसके लोटे से पानी पी रही है। उसको क्रोध आ गया। वह निकट पहुंचा तो उसे आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा, क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भांति थी। पत्नी भी सोच में पड़ गई। दोनों पुरुष झगड़ने लगे। धीरे धीरे वहाँ काफी भीड़ एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए। हम सब आदमियों को देखकर वे भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने स्त्री से पूछा, उसका पति कौन है? वह उनकी कर्तव्य मूड हो गई और वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान हमारी रक्षा करें, मुझसे बड़ी भूल हुई। अपने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को ही अपनी पत्नी को विदा करा लाया। मैं भविष्य में ऐसा कदापि नहीं करूंगा। जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई दूसरा पुरुष अंतर्ध्यान हो गया। पति पत्नी सकुशल अपने घर पहुंच गए। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध त्रयोदशी व्रत रखने लगे।
यह बुध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए। इससे मन चाहे फल की प्राप्ति होती है। आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।